आज मैं आपको जिस शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ वो शख्स किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अभी हर प्लेटफॉर्म पर वो काफ़ी फेमस है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के हिसार जिले से दिल्ली के मुख्यमंत्री तक का सफ़र। अब आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरविंद केजरीवाल के बारे में। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में एक लोकप्रिय राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता है। उनका जन्म हरियाणा के हिसार जिले में 1968 को हुआ था। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। अपनी डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने टाटा स्टील में नौकरी की। कुछ समय बाद ही उन्होंने टाटा में नौकरी छोड़कर 1993 में यूपीएससी की परीक्षा क्रैक करके आईआरएस बन गए। आईआरएस कहे तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस। 1995 में अपनी आईआरएस बैच की दोस्त रही सुनीता केजरीवाल से शादी किया। उन्होंने 2 महीने तक मदर टेरेसा आश्रम में काम किया। केजरीवाल ने 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में दिल्ली में एक आंदोलन किया जिनका नाम लोकपाल आंदोलन था। आपको याद होगा दिल्ली का लोकपाल आंदोलन। इस आंदोलन में लोकपाल बिल को पास कराने के लिए अन्ना हजारे ने कई दिनों तक धरना दिया था। केजरीवाल ऐसे ही अब तक किसी व्यक्ति की तलाश में थे जो उनकी महत्वाकांक्षा को पूरी कर सके। क्योंकि इससे पहले भी केजरीवाल ने भ्रष्टाचार निवारण के लिए अपने स्तर पर कई छोटे बड़े प्रयास कर चुके थे, इसलिए उन्होंने अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में साथ देने के लिए शामिल हो गए। बाद में इन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया जिसे हम सब आज आम आदमी पार्टी के नाम से जानते हैं। वर्ष 2013 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से खड़ा होकर 15 वर्ष से दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को चुनाव में पराजित कर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अभी रिसेंटली केजरीवाल ईडी के गिरफ्त में है। अरविंद केजरीवाल को जेल जाने के पीछे क्या स्टोरी है, तो वो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि ईडी के द्वारा 9 समन भेजे जाने पर केजरीवाल के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं देने पर 21 मार्च 2024 को ईडी ने 10वें समन में उन्हें गिरफ्तार किया। ईडी ने अदालत में कहा कि आप प्रमुख केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। आगे ईडी ने कहा कि केजरीवाल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की साजिश में शामिल थे और इस लाभ के बदले शराब व्यवसायियों से रिश्वत की मांग की। एजेंसी ने कहा कि आपने गोवा विधानसभा चुनाव में अपराध की आय का इस्तेमाल किया जिसमें केजरीवाल मुख्य निर्णय करता है। केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जेल जाने वाले कोई पहले नेता नहीं है। आपको याद होगा इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपने पद पर रहते हुए जेल जा चुके हैं। बाद में हेमंत सोरेन ने अपने पद से रिजाइन दे दिया था। जेल में होने के बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी केजरीवाल ही हैं और वह जेल से ही दिल्ली सरकार को चला रहे हैं। अगर आप सत्ता के शीर्ष पे बैठे हैं और अगर आपको किसी कारणवश जेल होती है तो हमारे संविधान में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि आपको सबसे पहले अपने पद से रिजाइन देना होगा। आप चाहें तो जेल में रहकर अपने पद पर बने रह सकते हैं और दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी यही कर रहे हैं। केजरीवाल अगर जेल से शासन चलाना चाहते हैं तो वह चला सकते हैं, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जेल होने पर पद से इस्तीफा देना पड़े। अब फैसला माननीय न्यायालय के हाथ में है। जो भी खबर आएगी आपको मैं डेफिनेटली अपडेट करूंगा।